हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है? विल्ड एनिमल, वन्य जीव। याद कर लीजिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फाइट करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। वन्य जीव क्या होते हैं? विल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा स्थल जो मानव की गतिविधियों से रहित होता है। एक ऐसा स्थल जो मानव की गतिविधियों से रहित होता है। ऐसे स्थल पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें विल्ड एनिमल या फिर वन्य जीव कहते हैं। मानव की गतिविधियां जहां होती हैं वहां पर एनिमल जो नहीं रहता है, यानी जहां पर मानव की गतिविधियों वाला रहित स्थल होता है, ऐसे स्थलों पर पाया जाने वाला जीव विल्ड एनिमल कहलाता है, वन्य जीव कहलाता है। वन्य जीव कहलाता है जो जंगल में रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, वहां पर मनुष्य की जो गतिविधियां होती हैं उनका हस्तक्षेप कम से कम होता है। ऐसे स्थलों पर जो जीव जातियां रहती हैं उन्हें ही वन्य जीव कहा जाता है। अब इन वन्य जीवों के विनाश के क्या कारण हैं? कई एक कारण हैं। इस वन्य जीव के विनाश के क्या कारण हैं? इसके कई रीजन बनते हैं विनाश के कारण। नंबर एक, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है, लगातार काटा जा रहा है। वनों को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, खेती करने योग्य बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वन्य जीव की संख्या तो वही है अधिकांश मात्रा में, लेकिन जो मानव की आबादी है निरंतर उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को उजाड़ा जा रहा है। वन्य जीवों के रहने का जो स्थल है उसे नष्ट किया जा रहा है, इसलिए लगातार ये वन्य जीव जातियां नष्ट हो रही हैं। और कारण क्या है? विदेशी जातियों का भी आक्रमण। कुछ ऐसी भी जातियां होती हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, अपने आसपास के पौधों के लिए, अपने आसपास के जीवों के लिए भी नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। इस तरीके से भी ये नष्ट हो जाते हैं अधिकांश मात्रा में। कभी कभी आपने सुना होगा वनों में आग लग जाती है, वन नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वन्य जीवों को रहने के लिए स्थल नहीं रह जाता है। ऐसी कंडीशन में भी वन्य जीव जातियां नष्ट हो जाती हैं। आपने सुना होगा झूम खेती। कुछ ऐसे भी आदि मानव होते हैं, आदिवासी होते हैं, मानव की ही जातियां होती हैं। ये क्या करती हैं? झूम खेती करती हैं। झूम खेती का अर्थ क्या होता है? झूम खेती का अर्थ होता है, झूम खेती, कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है कि झूम खेती क्या है। कंडीशन क्या होती है इस खेती में कि मान लीजिए वन है, एक वन वाला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में वन के लिए उजाड़ दिया और उजाड़ने के बाद में 1 साल या 2 साल या 3 साल तक उस वन में, जिस वन के लिए उजाड़ा था, वहाँ पर खेती करते हैं। उसे कृषि योग्य बना दिया, खेती करने के बाद में वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा दिया और दूसरी जगह पर चले गए। और जहाँ पर वन था फिर वहाँ पर वन को उजाड़ना शुरू कर दिया और वहाँ पर फिर 2-3 साल तक खेती की। इसके बाद में फिर वहाँ से निकल लिए, फिर तीसरी जगह पहुँच गया। इसी तरीके से जो वन वाला क्षेत्र होता है उस वन वाले क्षेत्र को नष्ट करते हैं। 2 बार या 3 बार वहाँ पर, या अधिकतम 2 या 3 साल तक वहाँ पर कृषि करते हैं। इसके बाद में वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से वन में भी अधिकांश मात्रा में नष्ट हो रहे हैं, लगातार उसकी कमी होती चली जा रही है। तो इस तरीके से झूम खेती के माध्यम से भी अधिकांश मात्रा में वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा वन्य जीव जातियों का शिकार भी किया जाता है। जो वन्य जीव जातियां होती हैं उनका शिकार कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। उनको शिकार करने पर भी लगातार ये नष्ट के कगार पर चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से वन्य जीव जातियां अधिकांश मात्रा में फिनिश होती हैं, अधिकांश मात्रा में नष्ट होती हैं। आपने सुना होगा कुछ पहले के लोग इस तरीके के थे कि जातियों का शिकार करते थे, अधिकांश मात्रा में शिकार करते थे, और शिकार करते करते कुछ उन्हें आवश्यक चीज़ें भी उनसे प्राप्त होती थी। जीवों से आवश्यक, जैसे स्किन प्राप्त होती थी, और उस स्किन को प्राप्त करने के लिए जीव जातियों को शिकार करते थे, मीट को प्राप्त करने के लिए शिकार करते थे। तो इस तरीके से वन्य जीव जातियां तमाम मात्रा में ये धीरे धीरे फिनिश होती चली जा रही हैं। इन जातियों को बचाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
जिससे जीव जातियों को बचाया जा सके और उनके लिए समय समय पर उनकी देखभाल की जाती है, केयर की जाती है। उनके लिए संरक्षण स्थल के लिए भी उपाय किया गया है, जैसे अभ्यारण्य खोले गए हैं, राष्ट्रीय पार्क खोले गए हैं। इस तरीके से जीव जातियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए अच्छे ढंग से तैयार कर लें, ये उनके एग्जाम में फाइट करेगा क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे वीडियो से मिलते रहेंगे। थैंक यू।